हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कर रहे थे 2023 के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड या रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। आप उसे सजेशन भी कह सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है 2023 के लिए। 10 साल का मेरा अनुभव है, यहाँ से क्वेश्चन ही जो मैं बताता हूँ वहीं से 90 या 95% पूछे जाते हैं। सो आप लोग जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग उसको अच्छी तरह से रेडी कर ले, देख ले, एक दो बार रिवाइजिंग कर ले, ठीक है। कापी में लिख के रिवाइजिंग करें। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे जनरली देख लेते हैं, उसके बाद वो लिखते नहीं है। देखो, लिखना चाहिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना आप मतलब उसको रेडी कर चुके हैं। सो आप लोग इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कि लिखना है, कापी में ज़्यादा लिखना है। तो ऑप्टिक्स, अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ध्यान दो यहाँ पर सब कोई कि ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रे ऑप्टिक्स है और एक है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो 2022 में 15 ऑब्जेक्टिव और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें 4 मार्क्स और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितना मार्क्स हो गया, 24 मार्क्स हो गया। वही बात वेव ऑप्टिक्स से ऑब्जेक्टिव तो नहीं पूछा गया है, लेकिन 2 जो है शॉर्ट और 1 लॉन्ग, यानी कितना नंबर हो गया आपका 9 और 24 की अगर हम बात करें तो टोटल 33 नंबर सिर्फ ऑप्टिक्स से ही दिया गया है। आप इस बात का मतलब अंदाजा लगाइए कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ऑप्टिक्स ब्रांच कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब टोटल मार्क्स कितना है 170, लिखना कितना है आपको, सॉरी टोटल मार्क्स मतलब टोटल जो एग्जाम में क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे वो टोटल कितना है 140, लिखना कितना है 70, ठीक है। और 70 में सिर्फ 33 अगर ऑप्टिक्स दे दे तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि इसके अलावा ऑप्टिक्स में 2 यूनिट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। टोटल एनसीईआरटी में कितने यूनिट्स है, 15 यूनिट्स है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 यूनिट्स कवर करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये 1 यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 5 यूनिट्स और मॉडर्न फिजिक्स में 5 यूनिट्स को हम लोग कवर करते हैं। सो आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि ऑप्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको थ्योरी का किंग ऑफ थ्योरी माना गया है ऑप्टिक्स को। तो कुछ ही मैं क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्या क्या है, आइए देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, पहला लॉन्ग क्वेश्चन दिया है आपको सामने 1 नंबर कि लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में इसको नहीं पूछा गया है। इसका मतलब है कि या तो लेंस मेकर फार्मूला या फिर सरफेस फार्मूला, ये जो फार्मूला दिया हुआ है इन दोनों में से कोई एक चांस है उठाने की। अगर नहीं भी उठाएगा तो भी लेंस मेकर फार्मूला से एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आप इसको अच्छी तरह से रेडी कर ले, 1-2 बार रिवाइजिंग कर ले, एक लेंस मेकर फार्मूला और एक सरफेस फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेंस इसी के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए इसको लेंस मेकर फार्मूला कहा जाता है, लेंस का निर्माता सूत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ये पहला इन दोनों को और में दिया गया है, दोनों में से कोई एक उठा सकता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वेव ऑप्टिक्स से लिया गया है। क्या कह रहा है कि स्टेबलिश द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियमों को स्थापित करें, ठीक है। हाइगेन्स वेव थ्योरी पढ़ाया गया था जिसमें परावर्तन और अपवर्तन को प्रूव किया गया था कि हाँ रियली में परावर्तन आई बराबर क्या होता है और सेलेन्स लॉ में बताया गया था कि साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर बराबर म्यू होता है, ठीक है। तो ये जो है अपवर्तन की घटना है और ये परावर्तन की घटना है। तो अगर ऐसे पूछता है तो कोई आपको एक देना है, या तो परावर्तन देना है या तो अपवर्तन देना है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर परावर्तन बोलता है तो परावर्तन के दोनों नियम को लिख देना है, उसके बाद डायग्राम के साथ, ठीक है, अच्छा से उसको प्रूव वेरीफाइड करके दिखा देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। वेव ऑप्टिक्स से लिया, वेव ऑप्टिक्स से सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन उठाए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख ले। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। कई बार इसको क्वेश्चन को उठाया जा रहा है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। फाइंड द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन बाय 2 थिन प्रिज्म। 2 पतले प्रिज्म है और उसे कम्बिनेशन में रखा गया है इस टाइप का, एक क्राउन ग्लास का है और एक क्या है, फ्लिंट ग्लास का है, ठीक है।
तो पहले डिस्पर्सिव पावर का डिफिनेशन देना है और इन दोनों से रिलेटेड इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसे ये माना जाता है और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म को ए डैश माना जाता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ फार्मूला है, उन फार्मूला को आपको दिखाना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ये जो थ्योरी है वो रे ऑप्टिक्स से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग घबराए नहीं, बिल्कुल जो आपके कॉपी में है आप उसको देखिए और जो नहीं है मैं टोटली जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, जो सजेस्ट कर रहा हूँ या जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ किस टाइप का पूछ सकता है या संभावना है, ठीक है, मैं उसका टोटल आपको पीडीएफ आंसर के साथ, वैसे एक्सप्लेनेशन भी करूँगा लेकिन आंसर के साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। तो बिल्कुल टेंशन ना ले, बस तैयारी करें, ठीक है, एकदम पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ तैयारी करें, बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आप लोग के आएंगे। तो ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन ऑप्टिक्स का लॉन्ग में, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन लॉन्ग में है 5 मार्क्स का, कह रहा है कि विद नीट डायग्राम डिस्क्राइब द कंजप्शन एंड वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, कह रहा है एक स्वच्छ चित्र द्वारा उसकी रचना मतलब बनावट और क्रिया मतलब कि 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आईपीस लेंस। तो कौन सा लेंस द्वारा कैसा इमेज बनता है, कहाँ बनता है, ये बात को वर्किंग कहते हैं। तो डायग्राम के साथ ये बात को लिखना है और उसका मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता दिखाना है कि m बराबर क्या होता है -FO बटे FE और 1 + FE बटे क्या होता है D होता है। तो इसको आप लोग को अच्छी तरह से दिखला देना है मैग्नीफाइंग पावर को, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से सिलेक्ट किया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल भटकना नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बिल्कुल बोलने का अधिकार है आपको, ठीक है, लेकिन वो 21 में उठाया गया है तो उतनी संभावना नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है एक नज़र कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी देख लेना, ठीक है। वैसे बहुत सारी थ्योरी है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे ऑप्टिक्स में थ्योरी है। थोड़ा सा देखो ऑप्टिक्स, मैं ऑप्टिक्स में यही सजेस्ट करूंगा और सब ब्रांच में नहीं। ऑप्टिक्स में 2 यूनिट्स, रे और वेव ऑप्टिक्स, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आप लोग देख ले, इसका थ्योरी को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मार्क्स है ऑप्टिक्स में। चलिए अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्टार्ट होता है नंबर 1 से, डिफाइन द टर्म, निम्न पदों को परिभाषित करें। देखो इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में, और हम लोग को समझना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसमें, ठीक है, कि क्रिटिकल एंगल को परिभाषित करने के लिए कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णांतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर, ब्रूस्टर लॉ जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 नंबरिया के लिए, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवन, एंगुलर डिस्पर्सन, कोणीय वर्ण विक्षेपन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। जहां तक मुझे संभावना और उम्मीद लग रहा है कि इस डिफिनेशन से कोई 1-2 आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव में तो कंटिन्यू पूछते ही हैं, जैसे कि ब्रूस्टर लॉ। तो ब्रूस्टर लॉ इक्वल टू क्या होता है, 10IP बराबर क्या होता है, म्यू होता है। तो इसी को आप लोग को स्टेटमेंट में लिखना है और उसको थोड़ा सा फॉर्मूला दिखा देना है डायग्राम के साथ। अगर प्रूव करने के लिए कहता है तो प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने की अब तक तो नहीं पूछा है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और 2 नंबरिया में भी पूछे जाते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्सन, सब इंपॉर्टेंट है। देखो कहने का मतलब है कि अगर 2 नंबरिया नहीं पूछता है तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा उसका फॉर्मूला। तो लॉस कहाँ है मेरे दोस्त, लॉस आप बताइए ना कि आप जो तैयारी किए, और यार क्या ये लॉस और बेनिफिट क्या होता है, लाभ और हानि क्या होता है। पढ़ाई का मतलब होता है सीखना, ठीक है। सो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कह रहा है राइट टू एसेंशियल कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण के लिए 2 आवश्यक शर्तों को लिखे। एनी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की जो कंडीशन है वो कौन कौन सी कंडीशन है। एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहीं पर कंस्ट्रक्टिव और कहीं पर डिस्ट्रक्टिव होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। 2 कोहेरेंट सोर्स लेना है, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शनल होना चाहिए, दोनों नज़दीक होना चाहिए। तो यही सब के बारे में लिखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर शॉर्ट 2 मार्क्स का, ठीक है, 2 नंबरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर स्पष्ट करें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन है क्या। देखो आवर्धन को स्मॉल m द्वारा डिनोट किया जाता है और आवर्धन क्षमता को मैग्नीफाइंग पावर को कैपिटल M द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ क्या होता है ऑब्जेक्ट, और ये क्या होता है
ठीक है, बीटा बाई अल्फा होता है। इसे लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है, इसे एंगुलर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। डिफरेंशिएशन आप दे सकते हैं, फार्मूला दे सकते हैं। तो सिर्फ दो ही अंतर आप लोग को बताना है मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख ले, ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच अंतर स्पष्ट है। प्राइमरी मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक इंद्रधनुष, रेनबो पढ़ाया गया था आप लोग को। तो इसके बीच अंतर मांग रहा है, तो दो दो अंतर लिख देना है। वैसे 4 बताया गया था आप लोग को, लेकिन टेंशन ना ले, आप लोग को फिर से बताया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। सो आप लोग एक बार कॉपी में या फिर बुक्स में अच्छी तरह से देख ले, इसको ढूंढ ले, और कोशिश करें कि पहले ही आप इसको रेडी कर ले, समझ ले, ठीक है, ताकि एग्जाम में पूछे तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी प्राइमरी ही पूछ देता है, कभी कभी सेकेंडरी ही पूछ देता है। देखो अंतर अगर आप करते हो तो आपको हो सके कि प्राइमरी का डिफिनेशन पूछ दे, सेकेंडरी का। तो अंतर में क्या हुआ कि अंतर तो हुआ ही, लेकिन दोनों का डिफिनेशन भी याद हो गया, दोनों से रिलेटेड टर्म भी आप जान गए। सो इसको आप लोग रेडी कर ले। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि वाई रेड सिग्नल्स आर यूज्ड एज डेंजरस साइन, एक्सप्लेन। खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, समझावे। खतरे का जो निशान होता है वो लाल क्यों होता है, समझाने के लिए कहता है। तो खतरे का निशान लाल क्यों होता है, क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है, और ये आंख के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, दूर से ही पहचाना जाता है और देखा भी जाता है। यही वजह है कि खतरे का निशान ज़्यादातर क्या होता है, रेड होता है, ताकि हमारी आंख दूर से उसको क्या कर ले, कैप्चर कर ले। और इसका जो वेवलेंथ है ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है, ठीक है। तो ये 5 नंबर है। आइए 6 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज पोलराइड, राइट इट्स यूजेज। पोलराइड क्या है, इसका उपयोग को लिखे। पोलराइड एक डिवाइस है जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और इसका उपयोग को लिखना है। कम से कम 2 उपयोग लिखना है और परिभाषा लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि महज जो है आप लोग को ऑप्टिक्स में सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग रेडी कर लेना है। और 6 जो है शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ डिफिनेशन दिए गए हैं, सबको रेडी कर लेना है। बिल्कुल बैठना नहीं है दोस्त, ठीक है। बैठे रहना मतलब ही है कि पीछे जाना, हार मानना, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। नेगेटिव बिल्कुल सोचना नहीं है, बहुत ही बेहतरीन होगा। अब जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे सब क्वेश्चन जानते हैं, अब खुद कन्फ्यूज हो जाइए कि क्या लिखा और क्या नहीं लिखा है, ठीक है। सब कॉपी में है आप लोग का, इसलिए इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए मॉडर्न फिजिक्स ये लास्ट ब्रांच है हम लोग का। अब पहले मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं कितना क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से लॉन्ग। इसमें 5 यूनिट्स है, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्ली, सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। 5 यूनिट्स एनसीईआरटी का मॉडर्न फिजिक्स में है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। राइट डाउन आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इट्स बेसिस। एंड आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखकर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का व्याख्या करने के लिए कहता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स से, और बार बार इसे पूछे जाते हैं। सो आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार देख ले। इसमें देखो छोटे छोटे 3 पार्ट है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का 1 नंबर देगा, आइंस्टीन का इक्वेशन में आपको 2 नंबर देंगे, और एक्सप्लेनेशन में आपको 2 नंबर। तो 1 + 2 + 2 कितना नंबर हो गया, 5 मार्क्स। ऐसे वो लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो 5 मार्क्स का ही है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है वो 5 मार्क्स का है। तो इसको एक बार अच्छी तरह से आप लोग लिख ले, देख ले। कई बार और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि बच्चे जो हैं क्या होता है कि गलत लिख लेते हैं, गलत एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, तो फिर वैसा सिचुएशन में तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ने से नहीं होता है। पढ़ते तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन नंबर अच्छा उठा नहीं पाते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि वो जो है गलत पढ़ लेते हैं, राइटिंग स्किल सही नहीं होता है, जो उसका मटेरियल होता है उसमें वेट नहीं होता है। वेट मतलब कि दम नहीं होता है। तो आपको ये देख लेना है कि आप जो लिख रहे हैं कंटेंट वो कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखते जा रहे हैं इधर उधर, तो फिर आपको उतना मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि गिव पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी। बोर के सिद्धांत के अभिकृतों को लिखे। बोर साहब ने 3 मेन जो है पोस्टुलेट्स दिया है, उसको लिखने के लिए कहता है और कह रहे हैं कि बोर सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। देखो ये है तो लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन हो सके कि शॉर्ट में भी पूछ दे, इसीलिए ये मत सोचिए कि हम लॉन्ग के लिए रेडी कर रहे हैं, बल्कि हर आपका एक टॉपिक शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव। आपको क्या लग रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें 5 सीरीज है, लाइमन, बामर, पासन, ब्राकेट, फुंड सीरीज, ठीक है। कोई भी सीरीज में से एक ऑब्जेक्टिव उठा सकता है, उसका फार्मूला उठा सकता है, रिडबर्ग कांस्टेंट का फार्मूला उठा सकता है, कोई एक शॉर्ट डिफिनेशन पूछ सकता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डिफिनेशन पूछ सकता है, बोर का पोस्टुलेट्स लिख सकता है। सो लॉन्ग तो है ही 5 मार्क्स का, लेकिन शॉर्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोग का, ठीक है। 3 अभिकृतों को लिखना है और बोर सिद्धांत के आधार पर देखो 5 सीरीज में कम से मिनिमम 3 सीरीज को एक्सप्लेनेशन करना है। आइए नेक्स्ट 3 नंबर, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। रेडियो सक्रियता को परिभाषित करें, अल्फा बीटा एवं गामा किरणों की विशेषताओं को लिखे, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि अल्फा बीटा गामा जो है उसका कम से मिनिमम 5 प्रॉपर्टीज लिख देना है और रेडियो एक्टिविटी को परिभाषा देना है। ये भी 5 नंबरिया है, लेकिन हो सके कि अल्फा बीटा अगर इसको 5 नंबरिया नहीं भी उठाता है तो किसी एक अल्फा बीटा या गामा में से कोई एक जो है शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से देख लेना है, रेडी कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 लॉन्ग में दिया गया है, कहता है एक्सप्लेन एनी 2, किसी 2 की व्याख्या करें। जेनर डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स, पीएन जंक्शन डायोड। इन 4 में से हो सके कि कोई 2 आपको उठा ले एक्सप्लेनेशन करने के लिए लॉन्ग में मॉडर्न फिजिक्स का। तो ये 4 क्वेश्चन थे लॉन्ग, ठीक है। हो सके इनमें से कोई एक शॉर्ट में भी उठा सकता है, लॉन्ग शॉर्ट में कोई भी उठा सकता है। चलिए आइए शॉर्ट की ओर बढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है पहला है कि डिफाइन द टर्म। पहला डिफिनेशन दिया है वर्क फंक्शन कार्यफलन, काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट से ही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाइनरी नंबर सिस्टम लॉजिक गेट से लिया गया है। हाफ लाइफ, अर्ध आयु जीवन, न्यूक्लियर फिजन, नाभिक के विखंडन। देखो 2 होता है, एक न्यूक्लियर फिजन और एक फ्यूजन, नाभिक के विखंडन और संलयन। और एक है कि फैक्ट्स क्या है, डब्ल्यू क्या है और सेमीकंडक्टर। हो सके इन तीनों में से कोई एक डिफिनेशन भी उठा सकता है। तो आपको इसका डिफिनेशन अच्छी तरह से लिख लेना है और समझ लेना है, सब पढ़ाया गया है, आपको अच्छी तरह से एक बार रिवाइजिंग कर लेना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड राइट इट्स टाइप्स। मॉड्यूलन को परिभाषित करें और इसके प्रकारों को लिखें। तो मॉड्यूलेशन क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट करके यानी जोड़कर लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मॉड्यूलेशन। और ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। फेज मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो उसके प्रकार को भी लिख देना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सके इस बार 2023 में इसे पूछा जाए। सो आप लोग इसको रेडी कर लेना, ठीक है। ये कम्युनिकेशन से लिया गया है। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप के बीच अंतर मांग रहा है, लेकिन हो सके कि अंतर ना पूछकर एन टाइप पी टाइप में आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकता, हो सके पूछ दे कि व्हाट इज एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है। तो देखो क्वेश्चन इस टाइप का सिलेक्ट किया गया है ना, इस टाइप से सेट किया गया है ना कि वो तो रहेंगे ही, वो आपका रहेंगे ही, किस में रहेंगे, शॉर्ट में, ठीक है। लेकिन वहां से भी क्वेश्चन को उठा के ऑब्जेक्टिव में या फिर अलग अलग सेपरेट करके पूछ सकता है, जैसे एन टाइप पी टाइप। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर, अगर इसको अंतर में नहीं पूछता है तो फिर एन टाइप पी टाइप से एक क्वेश्चन रहेंगे ही। तो सोचिए आप सिर्फ अंतर को अगर अच्छी तरह से देख ले कि एन टाइप में क्या होता है, ट्राइवैलेंट मिलाया जाता है, पी टाइप में पेंटावैलेंट मिलाया जाता है, या किस में क्या मिलाया जाता है, तो ये अच्छी तरह से आपको देख लेना है और उसको रेडी कर लेना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज डॉपिंग। डॉपिंग क्या है। देखो प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटीज के रूप में एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलाते हैं तो इस मिलाने की प्रक्रिया को ही डॉपिंग कहा जाता है। इससे सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो क्या होता है, बढ़ जाता है और रेसिस्टिविटी घट जाता है, और इसी से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है।
अगला जो टॉपिक है 5 नंबर वो है लॉजिक गेट्स। इसमें 5 गेट्स हैं। देखो यहाँ से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव तो पूछेंगे, पांचों को मैं लिख दिया हूँ और एंड नॉट नॉर नन। जैसे 2022 में नन गेट से पूछ दिया है, तो हो सके कि इस बार नॉर नॉट एंड और में पूछ दे। और भी और क्या क्या पूछा है, ट्रूथ टेबल पूछ देता है, बुलियन ऑपरेशन पूछ देता है, डिफिनेशन पूछ देता है, ठीक है, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ये सब पूछ देता है। तो आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है ताकि आपका नंबर ना छूटे। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोग का, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि डिस्क्राइब द टू शॉर्ट कमिंग ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों का उल्लेख करें। यानी देखो, नॉबडी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इससे पहले जो है रदरफोर्ड आया था, लेकिन रदरफोर्ड बहुत सारी चीज को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। फिर बोर आया, बोर भी बहुत सारी चीज को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। तो इसका ये बताना है कि बोर मॉडल जो है परमाणु के बारे में किन किन चीजों को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, तो 2 कमी को बताना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं। 7 नंबर व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेव क्या है, आप लोग को बताया गया था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो उसी को बारे में बताना है आप लोग को। डी ब्रॉगली ही ना बोला था कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल है, पार्टिकल का नेचर तो होता ही है उसमें, लेकिन साथ ही साथ वेव की तरह भी बिहेव करता है। जैसे इंसान भी जब चलता है ना तो उसमें तरंग होता है, ठीक है। बोला कि दुनिया का कोई भी चीज जो है वो ये होता है। आइंस्टीन ने ये बात प्रूव किया था कि प्रकाश में वेव होता है, पार्टिकल होता है, लेकिन ये प्रूव कर दिया कि नहीं, पार्टिकल में भी वेव होता है। और इसका जो है फॉर्मूला क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, H/mv। H को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट और m मास और v वेलोसिटी। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, p। और ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपको लिखने के लिए, व्यंजक लिखने के लिए कहता है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। आई होप कि क्लियर है आप लोग का क्वेश्चन, और क्लियर होंगे तो जरूर आप बताएंगे। तो माय डियर ऑल स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा लास्ट ब्रांच, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे सजेशन को, इसको अच्छी तरह से आप रेडी कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ना देर करें, लिखें और रिवाइजिंग करें, कोशिश करें। देखिए कॉपी में, बुक्स में तो बहुत कुछ है, लेकिन वो आपका नहीं है, आपका वही चीज़ है जो आपको याद है। सो आप उस पर डिपेंड मत रहिए कि हाँ ये पढ़ा हुआ, वो पढ़ा हुआ है। आपका रेडी कहाँ तक है, आप क्या जानते हैं। अगर आपको एन टाइप, पी टाइप के बारे में, या अल्फा बीटा गामा के बारे में, या फिर बायो-सावर्ट लॉ, या फिर कोई भी लेंसमेकर फार्मूला अगर कह देता है, तो क्या आप लिख पाएंगे? अगर लिख पाएंगे तो वो आपका है। ऑब्वियसली आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाएंगे, लेकिन आप लोग तैयारी थोड़ा सा और मतलब बढ़ा दीजिए। अभी ठंडी है तो ठंडी को देखकर ऐसा नहीं कि रजाई के अंदर घुसे रहते हैं, उसी के अंदर मोबाइल देखते रहते हैं, वैसे तैयारी नहीं होगी, ठीक है। आप बेड में ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू और अच्छी तरह से फ्रेश होकर पढ़िए। आई होप कि ये पूरी जो आज का सजेशन है उसको आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे और इसको आप लोग तैयार करेंगे। चलिए मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।